चीन के साथ आज फिर होगी बातचीत। चीन कर चुका है पीछे हटने से इनकार। विदेश मंत्री बोले चीन से करना होगा मुकाबला। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी तनाव के बीच आज एक बार फिर भारत और चीन के बीच लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की बातचीत होने जा रही है। दोनों देशों के बीच ये 5वीं बैठक है। ये बैठक चीन की तरफ मोल्डो में होगी। इस बैठक में भारत की ओर से 14 कॉर्प्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और चीनी मेजर जनरल लुई लिन हिस्सा लेंगे। इससे पहले 14 जुलाई को भारत और चीन के लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारियों के बीच चुशुल में चौथे दौर की बातचीत हुई थी, जो करीब 15 घंटे चली थी। आज की बातचीत के केंद्र में पेंगोंग और गोगरा के मौजूदा हालात होंगे, जहां डिसएंगेजमेंट की प्रोसेस पूरी नहीं हो पाई है। किन मुद्दों पर होगी आज की बातचीत? आज की कमांडरों की बैठक में दोनों देशों के बीच एलएसी पर तनाव को और कम करने पर चर्चा होगी। वहीं भारत ने साफ कर दिया है कि हमें अप्रैल 2020 की स्थिति से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। इससे पहले लद्दाख में सेनाएं पीछे हटने को लेकर भारत और चीन के कोर कमांडर स्तर की जानकारी के मुताबिक चीन पेंगोंग त्सो और देपसांग से हटने के लिए तैयार नहीं है। चीन इस विवाद को खींचकर सर्दियों तक ले जाना चाहता है। वहीं सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक भारतीय सेना किसी भी हालात में पूरी तरह तैयार है। भारतीय वायुसेना ठंड के मौसम में भी वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगे क्षेत्रों में अलर्ट पर है। वहीं भारतीय नौसेना हिंद महासागर में अपनी आक्रामक गश्त लगा रही है। सूत्रों ने बताया है कि भारतीय सेना पूर्वी लद्दाख में लंबे वक्त तक चलने वाले इस गतिरोध को लेकर विस्तृत तैयारी कर रही है। चीन खेल रहा है चालबाजी। असल में चीन पीछे हटने के बजाय पेंगोंग में फिंगर 5 से लेकर फिंगर 8 के बीच अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है। पेंगोंग और गोगरा में अब भी चीनी सेना पीछे नहीं हटी है। फिंगर एरिया में कोई बदलाव नहीं आया है। पेंगोंग झील और हॉट स्प्रिंग में जो पेट्रोलिंग पॉइंट 14A का हिस्सा है, उसको लेकर अस्थिरता बनी हुई है। पेंगोंग झील में चीन फिंगर 4 से फिंगर 5 पर वापस चला गया है, लेकिन रिज एरिया में अब भी लाव लश्कर के साथ बना हुआ है। सैटेलाइट तस्वीरों से साफ पता चलता है कि एलएसी डिसएंगेजमेंट की बात के बाद भी चीन पेंगोंग झील में अपनी तैनाती बढ़ा रहा है। 14 जुलाई की बातचीत के बाद चीन ने अतिरिक्त बोट और सेना की टुकड़ियों को पेंगोंग में तैनात कर दिया है। बताया जा रहा है कि चीनी सेना लगातार अपनी तैनाती को फिंगर 5 और 6 पर बढ़ा रही है। सूत्रों ने कहा है कि अभी भी चीनी सेना की तरफ से ऐसे कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं कि उसने फिंगर 8 और फिंगर 4 के बीच स्थापित किए गए ढांचों को ध्वस्त किया हो। सूत्रों ने कहा है कि नदी के तट पर दोनों ओर की सेनाओं के बीच की दूरी 4 से 5 किलोमीटर है, लेकिन झील के पहाड़ी किनारों पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच 1 किलोमीटर से भी कम का फासला है। विदेश मंत्री ने दिया चौंकाने वाला बयान। लद्दाख बॉर्डर पर चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमें चीन का मुकाबला करने के लिए तैयार रहना होगा। जयशंकर का यह बयान चीन के साथ 5वें दौर की बातचीत से ठीक पहले आया। चीन के मुद्दे पर एस जयशंकर ने कहा कि चीन के साथ संतुलन तक पहुंचना आसान नहीं है। भारत को उसका विरोध करना होगा और मुकाबले के लिए खड़ा होना ही होगा। चीन को संदेश देते हुए जयशंकर ने यह साफ कर दिया कि बॉर्डर पर उसकी हरकतों का असर व्यापार पर पड़ना तय है। विदेश मंत्री ने कहा कि बॉर्डर की स्थिति और हमारे रिश्तों को अलग अलग करके नहीं रखा जा सकता, यही सच्चाई है। विदेश मंत्री ने अमेरिका के साथ भारत के रिश्तों पर भी बात की। वो बोले कि यूएस संग रिश्ते बदल रहे हैं। जयशंकर बोले कि भारत अमेरिका का परंपरागत साथी नहीं है, लेकिन अब संबंध बेहतर हैं। जयशंकर ने कहा कि चीन के साथ भारत के रिश्ते द्विपक्षीय हैं। अगर अमेरिका संग रिश्तों के संदर्भ में भी इसे देखा जाएगा तो अंदाजा गलत हो सकता है। क्या कह रहा है चीन? चीन दावा कर रहा है कि सभी विवादित पॉइंट्स पर डिसएंगेजमेंट की प्रोसेस पूरी हो चुकी है, लेकिन भारत का कहना है कि गोगरा और पेंगोंग में एक पखवाड़े से अधिक समय में स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। पेंगोंग और गोगरा इलाके में डिसएंगेजमेंट की प्रोसेस पूरी नहीं हुई है। चीनी सैनिकों की संख्या कुछ कम जरूर हुई है, लेकिन बहुत कुछ नहीं बदला है। चीन पेंगोंग झील को लेकर चुप्पी साधे हुए है, जबकि वो दावा कर रहा है कि गलवान घाटी के साथ साथ हॉट स्प्रिंग और गोगरा में डिसएंगेजमेंट की प्रोसेस पूरी हो गई है।
चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वेन बिन ने पहले बीजिंग में कहा था कि 3 पॉइंट्स पर डिसएंगेजमेंट पूरा हो गया है। पेंगोंग और गोगरा में दोनों तरफ सेनाएं अभी भी बनी हुई हैं। गतिरोध खत्म करने के लिए हो रही है बातचीत। दोस्तों, आपको बता दें कि एलएसी पर जारी गतिरोध को खत्म करने के लिए भारत और चीन के बीच इससे पहले लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ऑफिसर्स के बीच 6 जून और 22 जून को चीन के मोल्डो में और 30 जून और 14 जुलाई को चुशुल सेक्टर में बातचीत हुई थी। आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट जनरल स्तर पर वार्ता का पहला दौर 6 जून को हुआ था, जिसमें दोनों पक्षों ने गतिरोध वाले क्षेत्रों से पीछे हटने के लिए एक समझौते को अंतिम रूप दिया था। हालांकि 15 जून को उस समय स्थिति बिगड़ गई जब गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई। तनाव उस समय बढ़ गया जब गलवान घाटी में हिंसक झड़प में 20 भारतीय सैन्यकर्मी शहीद हो गए और इस झड़प में चीन के 40 सैनिक भी हताहत हुए थे, लेकिन इस संबंध में उसने अभी तक कोई जानकारी नहीं दी।